नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली, आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। राशि इंफ्राटेक लाए हैं। लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में, जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई हैं। राजकीय इंटर कॉलेज सहित विभिन्न विद्यालयों में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जा रही हैं। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 8:30 से 11:45 तक चली। द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक निर्धारित की गई है। प्रशासन ने नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले सघन जांच से गुजरना पड़ रहा है। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सहित अन्य परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ परीक्षा की निगरानी कर रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी ने कई केंद्रों का निरीक्षण किया। DM ने बताया कि परीक्षा के दौरान आने वाली किसी भी समस्या से निपटने की तैयारी पूरी है। परीक्षा केंद्रों के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है। आपात स्थिति के लिए चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। प्रशासन ने छात्रों से शांतिपूर्वक परीक्षा देने की अपील की है। उन्हें नकल और अनुशासनहीनता से बचने को कहा गया है। जिला प्रशासन का लक्ष्य परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराना है। बोर्ड परीक्षा का आज पहला दिन आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न सेक्टर, जोन्स और सुपर जोन्स में पूरे जनपद को डिवाइड किया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की भी नियुक्ति की है और आवश्यक पुलिस बल, हमारे कक्ष निरीक्षक, हमारे केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, सभी के द्वारा ये इंश्योर किया जा रहा है कि व्यवस्था सुचारू रूप से चले। तो आज हमारे द्वारा भी कुछ सेंटर्स का विजिट किया गया और सभी जगह बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में अच्छे से परीक्षाएं चल रही हैं और आगे लगातार जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। ये बोर्ड परीक्षाएं बड़ी ही शुचितापूर्ण और ट्रांसपेरेंट तरीके से जनपद में आयोजित की जाएंगी। JD माध्यमिक दिनेश सिंह ने द्वारा आज प्रथम पाली में 7 परीक्षा केंद्र, आजमगढ़ द्वितीय पाली में 1 मऊ 3 बलिया के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। बलिया के कुछ परीक्षा केंद्रों में पर्याप्त प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, जिसे तत्काल सही करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि जनपद में पहले दिन ही हाई स्कूल के 7,526 व इंटरमीडिएट के 6,833 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं में भी उत्साह देखा गया। उन्होंने बताया कि आज पहले दिन हिंदी विषय की परीक्षा थी। उनके पेपर अच्छे गए। आज का पेपर बहुत अच्छा था। किसी का था? हिंदी का पेपर था। किस तरह तैयारी, किस तरह पढ़ाई की थी आपने? अच्छे से तैयारी किए थे, ऑफलाइन किए थे तैयारी। पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा। खास कठिन? नो इजी था सब। आज हिंदी का पेपर था। कैसा हुआ? अच्छा हुआ। कुछ टफ आया था? नहीं इजी ही था जो हमें। पहली बार परीक्षा देने लगे? हाँ कैसा हाँ, लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो क्या व्यवस्था थी अंदर? अंदर अच्छी व्यवस्था थी। हिंदी का पेपर था और बहुत ही अच्छा गया है। किस तरह पढ़ाई तैयारी की थी आपने? सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा था। जो चीज़ें आएंगी उन सबों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया था। आजमगढ़ जिले में बिजली विभाग का गजब कारनामा सामने आया है।
यहाँ एक डिग्री कॉलेज के प्राचार्य को बिजली विभाग ने 7 अरब 99 करोड़ का बिजली का भारी भरकम बिल थमा दिया। बिजली का बिल देखने के बाद प्राचार्य का मानसिक रूप से परेशान हो गए। पीड़ित प्राचार्य ने कहा कि अगर वे ही नहीं बल्कि उनका पूरा खानदान पूरी प्रॉपर्टी बेच भी दे तो भी बिल नहीं चुका सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बिल में सुधार के लिए उन्होंने अधिकारियों से लिखित व मौखिक शिकायत की, लेकिन अभी तक बिल में सुधार नहीं हुआ, जिससे प्राचार्य जहां परेशान है वहीं वह बिजली विभाग का चक्कर लगाने को भी मजबूर है। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के श्रीनगर सियरहा गांव निवासी डॉक्टर बिजेंद्र राय तरवा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने शहर के ब्रह्मस्थान स्थित आराजी बाग मोहल्ले में अपनी मां के नाम से जमीन खरीदकर मकान का निर्माण 1 साल पहले कराया। निर्माण के दौरान ही उन्होंने बिजली का कनेक्शन मां साधना राय के नाम से अस्थायी कनेक्शन लिया। जब तक अस्थायी कनेक्शन था तब तक बिल सही आ रहा था, लेकिन उसके बाद जब विभाग ने स्थायी कनेक्शन दिया तो पहले महीने बिजली का बिल आया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल 6 महीने से बिजली का बिल 7 अरब 99 करोड़ रुपए का आया, जिसके बाद डॉक्टर बिजेंद्र राय ने इसकी मौखिक शिकायत के बाद लिखित शिकायत की, लेकिन आज तक बिल में सुधार नहीं किया गया। पीड़ित डॉक्टर बिजेंद्र राय ने बताया कि जब मकान का निर्माण शुरू कराए तो विभाग ने अस्थायी कनेक्शन लिया। अस्थायी कनेक्शन जब तक था तब तक बिल सही आ रहा था, लेकिन करीब 6 माह पूर्व मकान निर्माण पूरा होने के बाद स्थायी कनेक्शन लिया तो पहला ही बिजली का बिल 7 अरब 99 करोड़ रुपए आया। इसकी शिकायत हमने मौखिक व लिखित रूप से अधिकारियों से की, लेकिन हर बार केवल वह अगले महीने सुधार होने का आश्वासन देते रहे, लेकिन आज 6 माह बीत चुका है, बिल आज तक सही नहीं हुआ। पीड़ित प्राचार्य का कहना है कि वैसे तो यह विभाग की त्रुटि है, लेकिन अगर उन्हें बकाया का भुगतान करना पड़ गया तो वे क्या उनका पूरा खानदान अगर पूरी प्रॉपर्टी भी बेच दे तो भी बिल नहीं भरा जा सकेगा। वहीं इस मामले में नरेश कुमार, मुख्य अभियंता विद्युत निगम ने बताया कि आप लोगों के माध्यम से हमें इसकी जानकारी हुई है। बिल की कॉपी को उनसे मंगवाया गया है। बिल के सुधार के लिए हम लोगों ने पीड़ित को बुलाया है। बिल की जांच कराएंगे और बिल को दुरुस्त भी कराएंगे। समस्या यह है कि बिजली का बिल त्रुटिपूर्ण तरीके से लगभग 7 अरब 99 करोड़ 99 लाख रुपए के आसपास आया हुआ है। 7 अरब जी। कब से ये समस्या बनी हुई है? ये लगभग 6 से 7 महीनों की समस्या बनी हुई है। कब आपने कनेक्शन लिया था? ये लगभग कनेक्शन 1 साल पहले लिया गया था। पहले मकान बन रहा था तो अस्थायी कनेक्शन था, वो सही था। उसके बाद अस्थायी कनेक्शन लिया गया। अस्थायी कनेक्शन में जब से ये मीटर रीडिंग पहली बार ली गई तभी से ये समस्या आ रही है। अब आप कहाँ अधिकारियों को चक्कर लगाते हैं? हमने जेई को दिया था, शासी अभियंता को इस बारे में अवगत कराया था और उनका आश्वासन रहा कि कोई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है, ये समस्या अगली बार सुधर जाएगी। आपका जो मूल बिल है वो आप पेमेंट करते रहिए। मूल बिल मेरे द्वारा लगातार पेमेंट होता रहा, लेकिन ये बकाया लगातार मेरे पोर्टल पर, मेरे आईडी पर दिखाता रहता है शुरुआत में, जिसको लेकर के कहीं न कहीं मन में एक तनाव व्याप्त रहता है कि इस तरह की चीज़ें आखिर क्यों हो रही हैं। इतना रुपया फिर जी, कैसे जमा कर पाएंगे? हाँ। जी, तो फिर आप ये कब से अधिकारियों को चक्कर लगाए? लगभग 6 महीने से 6 महीने से अब तक कोई समस्या? अब तक कोई समस्या नहीं। जब मीटर रीडिंग आता है उससे बार बार बताया जाता है कि ये व्यवस्था क्यों, तो वो बार बार कहता है कि अगले महीने सुधर जाएगा, लेकिन कोई सुधार नहीं। लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं। तो मीटर रीडिंग जो महीने की आती है वो कितनी आती है? लगभग 790 रुपये या 800 रुपये के आसपास आती है। तो उसको जमा कर? हाँ, वो लगातार जमा होता जाता लेकिन ये समस्या अभी है। ये समस्या है। अब तक आप क्या चाहते हैं? इसमें हम चाहते हैं कि हमारी बिल में जो त्रुटिपूर्ण जो छपा हुआ है वो सुधर जाए और इसमें जो दोषी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिनका दायित्व होता है कि मीटर रीडिंग कैसे हो, सही तरीके से कैसे आए, जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। क्योंकि यह एक व्यक्ति विशेष का मसला नहीं है, पूरे समाज का मसला है। कहीं न कहीं चूँकि हम लोग इस स्तर पर थे तो मीडिया वगैरह को अवगत करा सके। तमाम आम उपभोक्ता हैं जिनकी पहुँच समाज में चौथे स्तंभ तक नहीं है, ऐसे लोग जो है विभाग का चक्कर काट करके पिसते चले आ रहे हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं पर
एक फोरम बनाया जाए, उस तरह की व्यवस्थाओं को बनाया जाए जिसका ऑनलाइन त्वरित निस्तारण इस तरह से भी सोचने की ज़रूरत है बिजली विभाग को। किसके नाम से कनेक्शन था और कब कनेक्शन लिया गया? ये कनेक्शन साधना राय जी के नाम से था। क्या लगती है साधना राय? मेरी माता जी। कब कनेक्शन लिया गया था? लगभग 1 साल। जब मकान आपने बनवाया। जी। आजमगढ़ जिले के प्रतिष्ठित संस्कार शॉपिंग मॉल की नई शाखा संस्कार एक्सक्लूसिव का उद्घाटन सोमवार को संस्कार एक्सक्लूसिव शोरूम के प्रोप्राइटर आशुतोष रुंगटा की दादी सावित्री देवी माता जगदम्बा रुंगटा और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच विधिवत फीता काट कर किया गया। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि संस्कार एक्सक्लूसिव शहर के सिधारी स्थित जालान बाजार के सामने खुला है, जिसमें लेडीज और जेंट्स सहित किड्स के पूरी रेंज मौजूद है। संस्कार एक्सक्लूसिव शोरूम में प्रतिष्ठित ब्रांडेड कंपनियों लिवाइस, मुफ्ती, किलर मान्यवर, रेमंड, बॉम्बे डाइंग, लक्ष्मीपति, सुभाष, रफ, किलर्स क्लब सहित कई जानी मानी कंपनियों के कपड़े यहां लोगों को उचित और आकर्षक दाम पर मिलेंगे। साथ ही साथ कंपनियों में आने वाली स्कीमों का भी उन्हें भरपूर फायदा मिलेगा। संस्कार एक्सक्लूसिव शोरूम के प्रोप्राइटर आशुतोष रुंगटा ने बताया कि पिछले काफी दशक से उन लोगों द्वारा आजमगढ़ के लोगों के लिए कपड़ों की तमाम वैरायटी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि संस्कार शॉपिंग मॉल के बाद खुला संस्कार एक्सक्लूसिव अपने आप में बहुत ही खास होगा, क्योंकि यहाँ होलसेल रेट पर लोगों को सामान उपलब्ध रहेंगे, जिससे कम पैसे में ग्राहकों को बेहतर से बेहतर चीज मिल जाएगी। साथ ही साथ कंपनी द्वारा चलाई गई हर स्कीम का ग्राहकों को पूरा फायदा मिलेगा। इस मौके पर डॉक्टर भक्त वत्सल, विक्रम बहादुर सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव, जीडी ग्लोबल स्कूल के प्रबंधक गौरव अग्रवाल, कमल अग्रवाल, परितोष रुंगटा, अंशु गोयल, सत्यम पंडित, जगदीश गुप्ता, राम अवध यादव, चंद्रशेखर सिंह, कृष्ण सिंह, बब्बन सिंह, संदीप उपाध्याय सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। परिवार द्वारा अपना संस्कार एक्सक्लूसिव शोरूम बनाया गया नया, तो मैं इस उद्घाटन के प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ था और इन सभी के, इनके परिवार को, पूरे परिवार को और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोग तरक्की करें, शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं आजमगढ़ सभी नगरवासियों को बधाई देता हूं कि उनके आशीर्वाद, उनके सहयोग से आज हम इस लायक हुए कि एक दूसरा ब्रांच भी आजमगढ़ में खोल सकते हैं। और ये शोरूम हमने उससे और भी थोड़ा एडवांस तरीके से किया है, इसमें सिस्टम बनाया है। इसके अंतर्गत हम काफी कंपनी के काउंटर्स लगा रखे हैं, जैसे डायरेक्ट कंपनी से माल यहाँ आके बिक रहा है। कोई भी बीच में हमारे रिटेल में मीडिएटर नहीं है, जैसे कोई भी होलसेलर नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सारा माल डायरेक्ट कंपनी से आके बिक रहा है और काफी होलसेल रेट में ही बेचा जा रहा है। सारा माल होलसेल रेट है, इसीलिए हमने अपने संस्कार एक्सक्लूसिव में आगे टैगलाइन दिया है होलसेल बाजार। इसके अंतर्गत आप सभी लोगों को होलसेल रेट में यहाँ सामान मिलेगा, जिसको आप रिटेल में परचेस कर सकते हैं। 1 या 2 पीस भी लेंगे तो कोई मना ही नहीं है उसके लिए। क्या क्या उपलब्ध है यहाँ? फैमिली स्टोर है, आपको सब कुछ A to Z आर्टिकल है हमारे पास। साड़ी, सूट, कुर्ती, मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर, हैंडलूम आइटम, अंडरगारमेंट से लगाए सारी चीजें उपलब्ध हैं सर। सारी कुछ चीजें कपड़े से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा आपको। किन किन ब्रांड के? मुख्यतः जैसे रेडीमेड ब्रांड में आप जाएंगे तो ब्लैकबेरी, लिवाइस, मुफ्ती, कीलर, जो भी इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, रेमंड है, मान्यवर है, साड़ी में लक्ष्मीपति है, विपुल है, सुभाष है, काफी कंपनियां, मतलब जो भी इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनियां हैं हम उस पर डील कर रहे हैं सर। कस्टमर क्या अपील करेंगे आप? आजमगढ़ जनपद वासियों से क्या अपील करेंगे? मैं अपील, निवेदन सबसे कर सकता हूं, वही कर रहा हूं। और मेरी पिछली भी शॉप चल रही है, हम तीसरी पीढ़ी आजमगढ़ में हम लोग सर्विस कर रहे हैं। जैसे सबने सहयोग किया वैसे ही हमारे साथ सहयोग करें। यहाँ अच्छी से अच्छी वैरायटी मिलेगी और रेट और क्वालिटी की जिम्मेदारी वो हमारे ऊपर छोड़ दें। इसमें हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, हम उनको सस्ते से सस्ता कपड़ा देंगे। बस उनकी प्रेजेंस हो, आके यहाँ एक बार हमें मौका दें, हमारा सामान देखें, हमारे चीजों को मार्केट से हर जगह से मिलाएं। सबको सस्ती और अच्छी चीज मिलेगी, ब्रांडेड मिलेगी चीजें। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के विरोध में दीवानी कचहरी के अधिवक्ता सोमवार को लगातार चौथे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे।
नाराज अधिवक्ताओं ने शासन विरोधी नारे लगाते हुए जुलूस की शक्ल में गिरिजाघर चौराहे पर पहुंचे। चौराहे पर अधिवक्ताओं ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल की प्रतियां जलाई तथा केंद्रीय कानून मंत्री का पुतला भी फूंका। इस संबंध में दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ की साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने तथा संचालन संघ के मंत्री नीरज द्विवेदी ने किया। बैठक में सभी अधिवक्ताओं ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के प्रस्तावों को अधिवक्ता हितों के प्रतिकूल बताया। तत्पश्चात सर्वसम्मति से पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव करते हुए जुलूस निकाला गया। पुतला दहन में अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, मंत्री नीरज द्विवेदी, पूर्व अध्यक्ष दयाराम यादव, प्रभाकर सिंह, पूर्व मंत्री अनिल कुमार सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह, मनोज सिंह, अरुणेंद्र सिंह, आशीष राय, रविंद्र सिंह, जितेंद्र यादव, विनोद यादव, नायब यादव आदि बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। जो काफी दिनों से 13 फरवरी से मांगा जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, जो संशोधन बिल 2025 पर उन्होंने विचार मांगा है, संशोधन बिल 2025 को देखने के बाद यह आभास हुआ कि अधिवक्ताओं को छलने का प्रयास यह सरकार कर रही है और अधिवक्ताओं को पंगु करने का, अधिवक्ता के संगठन को तोड़ने का प्रयास कर रही है। कहीं से यह संशोधन बिल पास होने योग्य नहीं है। उसी का हम लोग कई दिनों से अनवरत पूरे भारत में इसका विरोध चल रहा है। आज विधि मंत्री का पुतला का दहन किया गया और जो संशोधन बिल 2025 है उसको हम लोग उसकी प्रतियां जलाए हैं और इसका विरोध किए। सरकार ग्रामीण क्या कदम उठाएंगे? अधिवक्ताओं में थोड़ी सी कमियां तब हुई कि जब सरकार के द्वारा आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में सारे बदलाव करते हुए, नामकरण का बदलाव करते हुए उन्होंने किया, लेकिन उस समय अधिवक्ता कुछ बोले नहीं। तो सरकार यह सोच रही है कि जो हम चाहेंगे वही होगा, हम जब चाहेंगे संशोधन कर लेंगे, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे और कतई इस विधेयक को हम लोग पास होने नहीं देंगे, चाहे जितना भी हमको सड़क पर उतरना पड़े। रविवार को शहर के लच्छीरामपुर स्थित विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी इकाई का शुभारंभ किया गया। इकाई का उद्घाटन वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.बी. त्रिपाठी व डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने फीता व केक काट कर किया। इस अवसर पर यूनिट की डायरेक्टर स्त्री, प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रजनी तिवारी ने मीडिया को विस्तार पूर्वक संस्थान में उपलब्ध अत्याधुनिक चिकित्सीय सेवाओं के बारे में बतलाया। उन्होंने कहा कि आसपास के जनपदों में देखें तो यह पहला कॉस्मेटिक गायनी सेंटर है। यहाँ पर महिलाओं की अंदरूनी समस्याओं का अत्याधुनिक मशीनों से लेजर विधि द्वारा उपचार किया जाएगा। बताया कि आमतौर पर प्रसव के बाद या रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में कई आंतरिक समस्याएं हो जाती है, जिनका इस केंद्र में सफल उपचार संभव है, जिससे महिलाएं पहले जैसा ही स्वास्थ्य और स्वरूप हासिल कर सकती है। लेजर तकनीक से अनचाहे बालों से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि यहाँ उपचार का खर्च मेट्रो शहरों के केंद्रों की तुलना में काफी कम है। शुभारंभ के उपरांत ऑप्स एंड गायनी सोसाइटी ऑफ आजमगढ़ की कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें विशेष अतिथि डॉक्टर पूनम मिश्रा, चीफ फैकल्टी डॉक्टर सीमा पांडे, अध्यक्ष स्त्री एवं प्रसूति सोसाइटी आजमगढ़ डॉक्टर अर्चना मैसी, सचिव स्त्री एवं प्रसूति सोसाइटी आजमगढ़ ने प्रतिभाग किया। डॉक्टर स्वास्थी सिंह और डॉक्टर विपिन सिंह यादव ने आए हुए विशिष्ट जनों का स्वागत व सम्मान किया। इस दौरान डॉक्टर श्रेष्ठा अग्रवाल, डॉक्टर मधुलिका त्यागी, डॉक्टर शिप्रा सिंह, डॉक्टर शिखा सिंह, डॉक्टर वंदना राय, डॉक्टर दीपिका बरनवाल, डॉक्टर रीतू जायसवाल, डॉक्टर विभा त्रिपाठी, डॉक्टर नूर बानो, डॉक्टर प्रियंका यादव, डॉक्टर शुभांगी पटेल, डॉक्टर नेहा मिश्रा, डॉक्टर नाजमा एफ आलम, डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव, डॉक्टर सना फातिमा, डॉक्टर सुषमा गुप्ता, डॉक्टर जीनत, डॉक्टर ममता, डॉक्टर नाइमा आफरीन, डॉक्टर नशीद जफर, डॉक्टर एल मणि, डॉक्टर मनीष सिंह आदि उपस्थित रहे।
आज जो यहाँ पे फंक्शन है उसमें डॉक्टर रजनीश कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक जो एक डिपार्टमेंट हमने खोला है, यूनिट है हमारे अस्पताल विजय सुपर स्पेशलिटी का, जो कि लच्छीरामपुर हीरापट्टी में स्थित है। इस जो ये हमने एक नई ब्रांच खोली है, इसके अंतर्गत महिलाओं की जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स है उसका इलाज लेजर विधि के द्वारा किया जाएगा। और ये कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक सेंटर जो खुला है ये आसपास 5-6 जिलों में नहीं है, और इसमें कई सारी ऐसी अंदरूनी बीमारियां महिलाओं की होती है जिसको वो पब्लिकली बोलना कहना शर्माती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ऑपरेशन रिक्वायर होती है, लेकिन बच्चेदानी को बचाना होता है, उसको हम लेजर विधि के द्वारा ठीक करेंगे। क्या कहेंगी महिलाओं से, जो भी इस तरह से पीड़ित महिलाएं हैं, उसके लिए क्या कहेंगी? मैं उन महिलाओं को बताना चाहूंगी कि जिनको रात में बार बार पेशाब आता है, नीचे बच्चेदानी खिसकती है, सफेद पानी का बहुत सारी जगह इलाज ले चुकी हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, बार बार पेशाब आता है, हंसते छींकते खांसते पेशाब आना, तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो महिलाएं आपसे संपर्क कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो इलाज है लेजर का, उसमें कई 2-3 तरह की मशीनें हैं, जिसमें कि एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेयर, जिसमें इन सारी बीमारियों का इलाज है। उस चेयर पे 30 मिनट बैठने से जो नीचे की मांसपेशियां होती हैं महिलाओं की, वो करीब जो हम एक कसरत करते हैं कीगल एक्सरसाइज, उसको 14,000 बार करने के बाद जो फायदा होता है वो उस कुर्सी पे 30 मिनट बैठने पे ही मिल जाएगा। उसके साथ साथ एक सबरीना लेजर है, उसमें महिलाओं, वो विजाइनल लेजर है जिसपे महिलाओं की बहुत सारी बीमारियां जो सफेद पानी से रिलेटेड हैं, बार बार पेशाब आना, नीचे के रास्ते इन्फेक्शन बार बार होना, बच्चेदानी का खिसकना, ड्राइनेस रहना, पोस्ट मेनोपॉजल जो महिलाएं हैं जिनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और जिसका इलाज नहीं है, एक तरह से देखा जाए जो दवाइयां लेती हैं उससे उतना रिलीफ नहीं होता है, तो लेजर की विधि से जो वहाँ की सेल्स हैं उसको हम एक नई कोलेजोनियोजेनेसिस करते हैं, जिसके विधि से मिकोजा की न्यू सेल्स आ जाती हैं और इन सारी बीमारियों में आराम मिलता है। तो इस तरह का सिर्फ कोई सेंटर पूर्वांचल में नहीं था आपने? नहीं, यहाँ पे नहीं है भैया, अभी आजमगढ़ और आसपास के जिलों में नहीं है, ये महिलाओं के लिए पहला सेंटर है। मेट्रो सिटीज का इलाज है ये, जो आपको आजमगढ़ में लेके आए हैं। कॉस्मेटिक का भी कोई है? कॉस्मेटिक में जैसे लेजर परमानेंट लेजर हेयर रिमूवल है, उसके लिए जो हमारी मशीन लगाई है ट्राइब क्लस्टर टेक्नोलॉजी से है, FDA अप्रूव्ड है, और ये परमानेंट हेयर रिमूवल है। जो भी महिलाएं चाहती हैं, जैसे उसके लिए बार बार वैक्सिंग, जो भी दिक्कतें हैं, कॉस्मेटिक गायनी का एक पार्ट है। बेसिकली जो कॉस्मेटिक गायनी आ रहा है उसका सिर्फ एक ही मोटो है, मम्मी मेकओवर। महिलाएं जैसे कि जब माँ बनती है उनके शरीर में जो भी बदलाव आता है, या जब उनका महीना बंद होता है, पोस्ट मेनोपॉजल, उन दोनों बीमारियों में जो महिलाओं को जो मेन दिक्कतें होती हैं, जिसका एक तरह से देखा जाए, मैं भी खुद गायनी की डॉक्टर हूँ, कोई ऐसी टेबलेट नहीं है जो उन चीजों का इलाज करे, तो उनको लेजर विधि के द्वारा ठीक करने का एक तरीका है कॉस्मेटिक गायनी, जो कि नई उभरती हुई ब्रांच है गायनी की। ये भैया हर प्रोसीजर का डिफरेंट है, लेकिन जो कॉस्ट हमारे सेंटर का है वो बाकी जो हमारे बड़े शहरों मेट्रो सिटीज में कॉस्ट है उसके आधे से भी दाम पे है। भारतीय ज्ञान परंपरा एवं शिक्षण व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन नेहरू हॉल आजमगढ़ में किया गया। भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व IAS डॉक्टर NP सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों और मानव के समग्र विकास पर आधारित है। श्री सिंह ने कहा कि भारत की संस्कृति केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीव जगत के कल्याण का संदेश देती है। उन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश की चर्चा की और बताया कि इसका प्रमाण पत्र अन्य बोर्डों के समकक्ष मान्यता प्राप्त है। इसकी 8वीं तक की पाठ्य पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर RB त्रिपाठी, कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र प्रसाद यादव, बोर्ड मंडल समन्वयक ब्रिज मोहन, शिक्षा अधिकारी सोनी पांडे सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक, संचालक एवं प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर भारतीय शिक्षण प्रणाली के विविध पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। भारत सरकार द्वारा भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया 2019 में, और एक विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत पतंजलि योगपीठ को स्पॉन्सरिंग बॉडी नियुक्त किया गया। उस बोर्ड में भारत सरकार के भी मेंबर हैं और स्पॉन्सरिंग बॉडी के भी मेंबर हैं।
लेकिन अन्य बोर्ड से भिन्न इसका जो एक उद्देश्य रखा भारत सरकार ने कि आधुनिक शिक्षा में जितनी भी सामर्थ्य और क्षमता दी जा रही है, विज्ञान की, गणित की, कंप्यूटर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लिंग्विस्टिक की, वो सारी क्षमताएं तो होंगी, लेकिन यथासंभव भारत की जो ज्ञान परंपरा है, जो पूरी उसकी सांस्कृतिक ऐतिहासिक यात्रा के दौरान हजारों साल से अनवरत चली आ रही है, उस ज्ञान परंपरा का भी बच्चों की कक्षा के अनुसार उसकी मात्रा और उसके अनुसार उनके विषय, उनकी भाषा के रूप में जरूर उन्हें उससे बोध कराना आवश्यक है, जिससे कि पूरे भारत की एक दार्शनिक यात्रा को, विज्ञान टेक्नोलॉजी के प्राचीन यात्रा को समवेत रूप से आत्मसात करें और 21वीं सदी के भी आधुनिक ज्ञान विज्ञान को समझें और एक समर्थ वैश्विक नागरिक के रूप में अपने व्यक्तित्व को गढ़ सकें और उनकी जो वैल्यू सिस्टम है और उनका जो स्वभाव है, बच्चों का ऐसा मानस गढ़ सकें क्योंकि ऐसा विचार उनका सुदृढ़ हो कि जो भी उनके पास क्षमता हो उसका प्रयोग समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समष्टि परक भावना के साथ, एक ग्लोबल विजन के साथ, एक पूरे विश्व के लिए कर सके, खंड खंड में नहीं बल्कि अखंड मानवता के लिए कार्य करने की क्षमता और दृष्टि उनके अंदर विकसित है। सर, भारतीय शिक्षा बोर्ड मूर्त रूप ले चुका है या अभी इसका प्रयास चल रहा है? नहीं, भारतीय शिक्षा बोर्ड जो लक्ष्य दिया था भारत सरकार ने, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुरूप ही हमें रहना है और एनईपी के अनुसार रहना है। सारे पाठ्यक्रम का जो प्रारूप है वही रखना है जो एनसीएफ कह रही है, ताकि किसी प्रतियोगी परीक्षा में बच्चे अपने को सामर्थ्य में ज्यादा ही महसूस करें, कम न करें। लेकिन उसके अनुरूप हमें पुस्तकें बनाने में समय लगा, क्योंकि उस पुस्तक में हमें बहुत ही खूबसूरती से बिना बोझ डाले और आधुनिक विज्ञान में भारत की ज्ञान परंपरा का समावेश करते हुए पुस्तकें तैयार करनी थी। अब हमारी नर्सरी से लेकर 8वीं तक की किताबें तैयार हो गई हैं। एसोसिएशन ऑफ अप टू द मिडिल क्लास हमने सिलेबस का प्रारंभ कर दिया है। लगभग 200-250 विद्यालय देश में जुड़ गए हैं और सेकेंडरी के लिए भी 30-35 के बीच में विद्यालय जुड़ गए हैं और बाकी लगभग 150-200 एप्लीकेशंस पेंडिंग चल रही हैं, जबकि हमने एफिलिएशन एसोसिएशन शुरू ही किया है 6 महीने से और इस देश में लगभग हमने 112 गोष्ठियां किया है, सेमिनार्स किए हैं शिक्षाविदों के साथ शिक्षा बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए, जिससे धीरे धीरे आंदोलन बन सके अभिभावकों के बीच में भी, शिक्षाविदों के बीच में भी, जिसमें एक सशक्त माध्यम मीडिया हो सकती है, क्योंकि मीडिया ही सबसे अधिक जनसंचार का सबसे सशक्त साधन है, उसका भी उपयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया का भी ये प्रारंभ हमारा हो गया है पिछले 2 सत्र से। परीक्षाएं करीब मॉडल रूप में 11 विद्यालयों की 10वीं 12वीं की भी हो चुकी है 2 वर्ष, लेकिन अब सघन रूप से विस्तार इसका इस एकेडमिक ईयर से करना। सर, कितने विद्यालयों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है? मैं तो चाहूंगा कि पूरा देश ही इससे जुड़ जाए, क्योंकि जब ये लक्ष्य मूल रूप से भारत बोध के साथ भारत के बच्चों को वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय मूल्यबोध के साथ खड़ा करना है, तो हम तो चाहेंगे कि पूरे 140 करोड़ आबादी इस दृश्य से जुड़े। तो जितने अधिकाधिक विद्यालय होंगे उतना ही दृश्य विकसित होगी। और प्रारंभ में कोई लक्ष्य इसलिए नहीं रख रहे हैं कि एफिलिएट होना, संख्या तो शिक्षाविदों और अभिभावकों के निर्णय और उनके चॉइस पर निर्भर करे। हम तो एक अलग जगा रहे हैं इसको आंदोलन के रूप में। एक पंक्ति में ये कहूं कि जो पिछली शिक्षा पद्धति में मैकाले की वैचारिक रूप से हमें उपनिवेश बना दिया गया और हम आज भी उसके ध्वंसावशेषों के साथ जीवित हैं और हम पाश्चात्य दर्शन और पाश्चात्य प्रोडक्ट के कंज्यूमर रह गए, उसमें कैसे हम अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा के प्रति गौरव के साथ, आधुनिक सामर्थ्य के साथ
विश्व में भारत को एक ध्वजवाहक के रूप में और विश्व की समस्याओं के समाधान के रूप में ऐसे युवक तैयार कर सके, उस दिशा में यह एक आंदोलन है। एक पंक्ति में मैं कहूं तो मैकाले के औपनिवेशिक मानस गढ़ने के विश्व का भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत बोर्ड के साथ खड़ा करने का अमृत समाधान। सर, सीबीएसई आईसीएसई से किस तरह से ये यूपी बोर्ड से किस तरह से अलग रहेगा? देखिए, एनसीएफ मैं भी फॉलो करूंगा ताकि बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफल रहें, अन्यथा बच्चों के लिए वहां अनुपयोगी हो जाए। अंतर सिर्फ यह है कि हम आधुनिक के साथ साथ भारत की ज्ञान परंपराओं को उसी विषय से जोड़ते हैं। जैसे अगर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम, तो हम भारत के नंबर सिस्टम की बात करेंगे, साथ साथ हम ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं तो हम सूत्र की बात करें। अगर हम न्यूटन को पढ़ा रहे हैं फिजिक्स में तो वही हम कणाद के वैशेषिक दर्शन का भी उल्लेख करें। वैदिक संस्कृति गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नहीं, ये बड़ा एक छोटा शब्द हो जाता है जब हम सिर्फ ये किसी एक कालखंड का नाम लेते हैं। हम भारत के समूची सांस्कृतिक यात्रा है, जो भी भारत के हित में ज्ञान सृजन हुआ है, उस समूचे ज्ञान सृजन को एक साथ समुच्चय के रूप में, संश्लेषण के रूप में रखा। आकांक्षा समिति के तत्वाधान में सोमवार को हरिऔध कला केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का शुभारंभ समिति की अध्यक्षा जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की पत्नी नूपुर सिंह ने फीता काटकर किया। इसके बाद उन्होंने खुद रक्तदान किया। उनके बाद सीडीओ सहित कई अधिकारियों की पत्नियों और स्वयंसेवी संगठनों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस अवसर पर मेडिकल की छात्राओं द्वारा रक्तदान को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। प्लीज मेरी बेटी को कोई को बताओ, प्लीज कुछ बाइक वालों ने मेरी बेटी का टक्कर मार के एक्सीडेंट कर दिया, बहुत बड़ा हुआ है। प्लीज मेरी सिस्टर, मेरी बेटी का जान बचा। क्या हुआ है? प्लीज सर, मेरी बेटी का जान बचा लीजिए प्लीज। रक्तदान शिविर में शामिल हुए जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने समिति के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आकांक्षा समिति ने हमेशा अपने स्वयं सहायता समूहों और समाज के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने में विश्वास किया है, इसलिए इसने हमेशा स्वास्थ्य जांच शिविर, दृष्टि परीक्षण शिविर, रक्तदान शिविरों का आयोजन करने की पहल की है। इस रक्तदान शिविर का आयोजन कर उन्होंने मानवता के हित में कार्य किया है, क्योंकि रक्तदान से बढ़ा कोई और दान नहीं है। समिति के द्वारा यहाँ पर आज एक नया और एक बेहतरीन, एक अच्छा कदम लिया है, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और आगे रेगुलर इंटरवल्स पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करेंगे। इससे लोगों में अवेयरनेस भी आएगी और साथ ही साथ जो एक बहुमूल्य ब्लड है उसका भी एकत्रीकरण ज़िले में जो हमारे सीरियस केसेस हैं, ऐसे केसेस में प्रयोग करने के लिए उपलब्ध हो पाएगा। हमारे साथ जो डॉक्टर्स की टीम भी है यहाँ पर मौजूद, लाइफलाइन हॉस्पिटल से भी स्टूडेंट्स ने एक यहाँ पर अवेयरनेस के लिए एक प्ले किया, उन सभी का भी हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सभी ने मिलजुल कर एक अच्छा इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है और इस इवेंट के माध्यम से हमारे सारे मीडिया के जो साथी हैं उनके माध्यम से हम अधिक से अधिक अवेयर करें लोगों को, अधिक से अधिक ब्लड डोनेट करने के लिए, ताकि जो लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है उन्हें सही समय पर ब्लड मिल सके। ब्लड डोनेशन ना केवल खुद के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि ऐसे इमरजेंसी केसेस में लोगों की जान बचाने के भी काम आता है। तो एक बड़ा अच्छा आयोजन था और आगे भी इसी तरीके के आयोजन किए जाएंगे, ऐसा आकांक्षा समिति के द्वारा प्लान किया गया। वहीं समिति की अध्यक्षा व जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की पत्नी नूपुर सिंह ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए समिति अब प्रत्येक माह रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी। कैंप इसलिए करवाया था टू मिटिगेट द लॉस ऑफ सप्लाई ऑफ ब्लड। सो आकांक्षा समिति हर साल रखती है ब्लड कैंप, पर हमारा वही था कि ब्लड 35 डेज तक वैलिड रहता है, तो हम किस तरीके से इसको क्वाइट ऑफन कर पाएंगे ब्लड कैंप्स। सो हमने अभी सोसाइटी के बाकी लोगों के साथ मिलकर इस इनिशिएटिव का पार्ट वो बन रहे हैं, जिसमें हमने ऐड किया है, NGOs को ऐड कर रहे हैं, हम एजुकेटर्स को ऐड कर रहे हैं, फूड की इंडस्ट्री में ऐड कर रहे हैं, और हम ऐड कर रहे हैं हु एल्स एजुकेशन भी एडिंग इन्फ्लुएंसर्स, एंड हम मीडिया से भी रिक्वेस्ट करेंगे वो भी ऐड होना चाहिए हमारे साथ।
ब्लड देने से कोई दिक्कत नहीं होती है। आपका यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे डॉक्टर साहब ने इस इवेंट पे बताया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप कोई दवाई नहीं ले रहे, आप बीमार नहीं है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। इनफैक्ट आई गेव माई हस्बैंड वुड ऑल्सो बी विलिंग टू गिव दिस, क्योंकि अच्छा ही रहता है आपकी बॉडी के लिए। तो इसके साथ वी जस्ट वांट टू इन्फॉर्म देम कि हम हर महीने करने वाले हैं। तो इस महीने एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, अगले महीने हम NGOs के साथ मिलकर करना चाहेंगे। सो एवरी मंथ करते रहेंगे, इससे ये एवरी ईयर हम कंटिन्यू कर पाए। ये एक ही बार की चीज़ नहीं है। घर के पास शराब पीने से मना करने पर मारपीट और फायरिंग करने वाले मऊ जिले के रहने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध पिस्टल और एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद किया। इस बारे में जिले के SP हेमराज मीणा का कहना है कि इस घटना में एक और गाड़ी पर सवार लोग थे, जिनकी पहचान कराई जा रही है। यह आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जल्द इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। के पुलिस को दिए शिकायती पत्र में पद श्रीकांत चौहान ने आरोप लगाया कि एक स्कॉर्पियो और एक स्विफ्ट कार से 8-9 लोग आए और चाय वाटिका दुकान सामने गाड़ी खड़ी करके पीड़ित के गेट के सामने शराब पीने के साथ पेशाब करने लगे। जब इस बात का पीड़ित ने विरोध किया तो 3-4 लोग मिलकर पीड़ित को मारने लगे। पीड़ित ने जब शोर मचाया तो परिवार के लोग आ गए। इसके बाद आरोपियों ने पिस्टल से फायर कर दिया। आरोपियों के हमले में रमाकांत चौहान, उमाकांत चौहान, शशिकांत चौहान और घनश्याम चौहान को चोट लगी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। इसी क्रम में मऊ जिले के रहने वाले आकाश राय और गोलू राय, हिमांशु राय और गणेश यादव को गिरफ्तार किया है। आकाश राय उर्स गोलू राय पर 3 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि हिमांशु राय पर 1 और गणेश यादव पर 3 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों को न्यायालय भेजा जा रहा है, जहां से जेल रवाना किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि जो भी लोग और शामिल है, उनकी तलाश की जा रही है। जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, थाना बड़दा में चाय की जो दुकान है वहाँ पे कुछ लोगों ने पहले जो वादी है श्रीकांत चौहान, इनके साथ में बहस किया और उसके बाद में फिर गोली चलाई, और जो कि उनको नहीं लगी हालांकि, लेकिन उसके बाद में गोली चला के लोग वहाँ से भाग गए। इसी की सूचना पे थाना प्रभारी बड़दा द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मौके से CCTV वगैरह देखे और फिर उन्हीं की पहचान पर इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आकाश राय और गोलू है, ये थाना दौरी घाट के रहने वाले जनपद मऊ के। एक हिमांशु राय है, ये भी जनपद मऊ के रहने वाले दौरी घाट के। और एक गणेश यादव है, ये भी वहीं के रहने वाले हैं। इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से एक 32 बोर की जो पिस्टल है वो इनके पास से मिली है और एक स्कॉर्पियो गाड़ी है वो बरामद किया गया है। इन 3 लोगों के पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहे हैं, अभी के 2-3 मुकदमे हैं। और ये लोग उस दिन वहाँ पे शराब पी रहे थे और शराब पीने के दौरान जब इन लोगों ने इनको बोला कि भाई यहाँ मत पीजिए, आप दूर जाइए, इसी पे इन लोगों ने फिर उनको डराने के लिए पहले उनके साथ में गाली गलौज किया और फिर फायरिंग किया। तो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके साथ में और भी कुछ लोग और थे और एक गाड़ी और थी स्विफ्ट डिजायर, तो उसकी पहचान की जा रही है। उसको भी जल्दी हम लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उस गाड़ी को भी बरामद किया जाएगा। इन सभी को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो BNS की धारा 3/5, 109, 351/2 और 352 के तहत मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया है और इन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सर, इस पूरे मामले में और लोग जो वांछित थे उनका भी एक आपराधिक इतिहास है, उन लोगों को आजमगढ़ पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करेगी? उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और ये सब लोग पूर्व में इस तरह की जो घटनाएं पहले भी करते रहे, तो इस बार इनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है।
काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Special offers: 1 month tuition fee discount on yearly fee submission by 30th April 2025 only. No admission fee for nursery, LKG and UKG till 20th April 2025. Well qualified and trained staff. Science, Commerce and Humanities streams. High-tech robotics science, computer and language labs. Smart class inbuilt classrooms. Huge playground with cricket academy. Transport facility, separate sections for girls from class 6th onwards. NCC and horse riding available for students. Best results in classes 10th and 12th. यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE, न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ। स्मार्ट क्लासेस। सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़।